एक प्राचीन नगरी जो बसी है क्षिप्रा नदी के तट पर। इस नगरी में छुपे हैं सदियों पुराने अनगिनत रहस्य। इस शहर की पहचान है एक भव्य मंदिर, एक ऐसा देव स्थान जहां लहराता है आस्था का ध्वज, क्योंकि ये है उज्जैन। यहाँ के आराध्य हैं भगवान शिव, जो पूजे जाते हैं भगवान महाकाल के स्वरूप में, जो माने जाते हैं स्वयंभू अर्थात स्वयं ही उत्पन्न, और जो माने जाते हैं काल का स्वरूप, मृत्यु को पराजित करने वाले देव, जो हैं महामृत्युंजय, देवों के देव महाकाल। भारत की पौराणिक सप्तपुरियों में से एक ये नगर उज्जैन, और 12 ज्योतिर्लिंगों में तृतीय श्री महाकालेश्वर। उज्जैन को तो ग्रंथों में अकाल मृत्यु को हरने वाली नगरी और मोक्ष का द्वार माना गया है। ये सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी भी रही है। यहाँ भगवान शिव महाकाल के स्वरूप में एक राजा की तरह पूजे जाते हैं। वेदों पुराणों के अनुसार श्री महाकाल मृत्यु लोक के अधिपति हैं। पूरी पृथ्वी के नाभि स्थल पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। लगभग 7 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल में फैला महाकाल मंदिर वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। यूं तो वर्ष भर भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए विश्व भर से दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, परंतु वो क्षण अविस्मरणीय होता है जिसकी प्रतीक्षा सभी को होती है, जब भगवान महाकाल के अद्भुत 9 स्वरूपों के दर्शन होते हैं। जब भगवान शिव के 9 दिवसीय उत्सव को शिव नवरात्र कहा जाता है। शिव नवरात्र के साथ महाशिवरात्रि मनाने की परंपरा पूरे विश्व के केवल उज्जैन के ही महाकालेश्वर मंदिर में ही मिलती है। नौ दिवसीय इस उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। ये एक अलौकिक, एक बहुत ही अलग किस्म का एक्सपीरियंस होता है यहाँ आने पे, और स्पेशली जो यहाँ की युवा पीढ़ी है वो यहाँ आके ये चीज़ एक स्पिरिचुअलिटी की खोज में जो दर दर भटकते हैं, वो यहाँ की ये चीज़ महसूस कर सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है जब आप दोनों हाथ उठा के यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है इस पावन जगह की, उसको जब आप अपने अंदर लेते हो तो आपके अंदर की सारी बुराइयां, आपके अंदर की सारी जो चीज़ें आपको विचलित करती हैं, वो सारी आपके शरीर से एकदम से छूट जाती हैं। आज है शिव नवरात्रि का पहला दिन। पूरे शास्त्रोक्त विधि से निर्मित हल्दी उबटन को तैयार किया जा रहा है। भगवान कोटेश्वर को स्थान देवता भी माना जाता है। इसी कारण उत्सव के प्रारंभ में 9 दिवसों तक प्रतिदिन विधि विधान के साथ पूजन में हल्दी अर्पित की जाती है। उत्सव के पहले दिन से नित्य भगवान महाकाल का महारुद्राभिषेक किया जाता है। इसके बाद भगवान महाकाल को चंदन, केसर, उबटन अर्पित किया जाता है।
अभिषेक पूजन के बाद भगवान महाकाल का मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। इसी तरह शिव नवरात्र के दूसरे दिन अभिषेक पूजन के बाद भगवान महाकाल अपने भक्तों को अर्धनारीश्वर स्वरूप के साथ शेष नाग स्वरूप में दर्शन देते हैं। इसी प्रकार उत्सव के तीसरे दिन भगवान महाकाल का घटाटोप श्रृंगार, चौथे दिन छबीना श्रृंगार, पांचवें दिन होलकर श्रृंगार, छठवें दिन मनमहेश श्रृंगार, सातवें दिन उमा महेश श्रृंगार, और आठवें दिन शिव तांडव श्रृंगार किया जाता है। जिसके दर्शनों को पाकर दर्शनार्थी अभिभूत होते हैं। उत्सव के दिनों के साथ निरंतर बढ़ रहा है दर्शनार्थियों का उत्साह। महाकाल मंदिर परिसर में होते हैं कीर्तन, नृत्य, भजन और हर कहीं दिखाई देता है उत्सव का हर वो रंग जो भगवान महाकाल के 9 दिवसीय शिव उत्सव में डूबा हुआ नवरंग के जैसा दिखाई पड़ता है। शिव नवरात्रि का 9वां दिवस है उस पर्व का जिसके लिए हर भक्त का मन भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए उत्सुक रहता है। आज है महाशिवरात्रि, जब भगवान शिव के विवाह का उत्सव मनाने संपूर्ण विश्व से दर्शनार्थी उज्जैन आते हैं। पंडितों और पुरोहितों के द्वारा पंचामृत के साथ फलों के रस और सुगंधित द्रव्यों से भगवान महाकाल का महाभिषेक किया जा रहा है। निरंतर चलते अभिषेक में मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण चेतना युक्त और शिवमय बन जाता है। सुसज्जित हो गया है मंदिर का कोना कोना। जगमग जल रहे दियों की रोशनी से कहीं ज्यादा प्रकाशवान हो रही है शिव भक्तों की श्रद्धा। आज भगवान महाकाल दूल्हे के रूप में सप्तधान्यों के साथ आंकड़े के फूलों की माला, विभिन्न फलों से निर्मित हार और चांदी से बने आभूषणों के साथ सुशोभित होते हैं। आरती की ज्योति और डमरू के स्वर में हर श्रद्धालु डूबा नजर आ रहा है।
लेकिन इन सभी के बीच श्रद्धालुओं को कम समय में शीघ्र और व्यवस्थित दर्शन हो सकें, इसके लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के साथ ही उज्जैन संभागायुक्त, कलेक्टर, आईजी, एसपी सहित आला अधिकारियों ने दिशा निर्देश तय किए, जिसको लेकर पिछले 1 महीने से महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर श्री शशांक मिश्र के साथ मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री सुजान सिंह रावत के साथ प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में लगे थे। जैसा प्रबंध समिति जो मंदिर की सारी व्यवस्थाएं देखती है, उनकी बैठक ऑलरेडी हम लोग 1 महीने पहले ही कर चुके होते हैं इसमें, और उसके बाद में संभागायुक्त महोदय, आईजी साहब, इनकी अध्यक्षता में जो सारे हमारे संभागीय अधिकारी होते हैं उनके साथ एक बैठक होती है, प्लानिंग बनती है इसमें काफ़ी लंबे समय से, और फिर पूरे जो जिला अधिकारी है उनके साथ में बैठकर सारे जिला अधिकारी को इसमें हम उनके विभाग के हिसाब से काम देते हैं। इस बार मंदिर समिति ने कुछ नए प्रयोग किए। इस बार शिवरात्रि को लेकर हम लोगों ने विशेष कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किए थे, जिसके चलते इस बार दर्शनार्थियों को बहुत अच्छे दर्शन भी प्राप्त हुए और बहुत कम समय में उन लोगों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया। इस बार हम लोगों ने हरसिद्धि मंदिर की ओर से अपनी लाइनिंग कराई थी, साथ ही जो हमारा 250 के स्पेशल दर्शन पास थे, जो सामान्य दर्शन पास थे, जो हमारे पंडे और पुजारी जो वहाँ पर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं, जो कर्मचारी सेवाएं देते हैं, सबकी अलग अलग एंट्रीज बनाई थी और वो सभी एक ही डायरेक्शन से थे। उसका ये फ़ायदा हुआ हमको कि हम क्योंकि हमारा स्पेशल दर्शन जो लाइन थी वो हम लोगों ने स्टार्ट की थी 10 बजे के अराउंड, उसका वो लाइन 10 बजे तक लगभग वेकेंट थी, तो हम लोगों ने उसका फ़ायदा लेते हुए एक समय पर 2 लाइन एक साथ मूव करी, और वो दर्शन जो एक समय पर 2 से ढाई घंटे 3 घंटे लेते थे, उनको हम लोगों ने कट डाउन करके आधे घंटे में लोगों को दर्शन लाभ प्राप्त कराया, और कहीं पे भी लोगों को हमको रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 13 फरवरी से 21 फरवरी तक चलने वाले शिव नवरात्र समारोह के दौरान लाखों श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंचे। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रशासनिक बैठकें की गई, जिसमें तय किया गया कि नगर निगम को फायर ब्रिगेड, पानी, साफ सफाई, सार्वजनिक शौचालय, पीडब्ल्यूडी को बैरिकेडिंग, श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 8 मेडिकल सेंटर मंदिर में स्थापित किए जाएं। हेल्थ विभाग अपना पूरा मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, लगभग उनके 7-8 यहाँ पर सेंटर्स बनते हैं, सारे डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं, एम्बुलेंस होती है, नगर निगम के माध्यम से यहाँ पर पूरी पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था। जैसे इस बार हमारे लगभग 7 फायर ब्रिगेड है, उनका रिफिलिंग सेंटर है, एक अधिकारी हमारा जिम्मेदार वहाँ पर रहता है। साफ सफाई, जो मंदिर आने वाले हमारे रास्ते हैं उनकी इंक्रोचमेंट हटाना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना, शौचालय की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें नगर निगम के माध्यम से की जाती है। बहुत बड़ा रोल हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग का होता है, जो पूरे मार्ग पर बैरिकेड करते हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को हम सुरक्षा के साथ में और सुविधा से उनको हम दर्शन करा पाए। निर्गम द्वार पर सामाजिक संस्थानों द्वारा फलाहार का निशुल्क वितरण देखने को भी मिला। बहुत सारे संगठन यहाँ पर लोगों को निशुल्क फलाहार, खिचड़ी, कुछ फ्रूट्स, दूध, लस्सी, इस टाइप की चीज़ें भी देते हैं, तो उनके लिए भी हम उनकी व्यवस्था करते हैं। जो एग्जिट हमारा रास्ता होता है वहाँ पर इनको हम स्थान उपलब्ध कराते हैं, ताकि ये जो श्रद्धालु है उनको निःशुल्क फलाहार की व्यवस्था कर पाए। मंदिर समिति पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा की, जिसको लेकर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति और पुलिस विभाग ने 600 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया और पूरे मंदिर में सीसीटीवी कैमरों की मदद से मंदिर के हर कोने कोने पर निगरानी रखी गई। सुरक्षा के लिए मंदिर में लगभग 171 अभी सीसीटीवी कैमरास हमारे लगे हुए हैं। इसके साथ में जो नया हमारा रूट आता है, होल्डअप कुछ एरिया हमारे बनते हैं, नए हमारे दर्शन के व्यवस्थाएं बनती है, तो इसमें भी लगभग हम 21-22 अलग से सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। हमारा पूरा एक कंट्रोल रूम बना हुआ है यहाँ पर मंदिर समिति का, जिसमें इन सारे मंदिर के एक एक एरिया के ऊपर हमारी नज़र रहती है। लगातार हम देखते हैं इसमें। उस दिन जो हमारे सीनियर अधिकारी है वो भी यहाँ पर रहते हैं और पूरे एरिया के ऊपर वॉच करते हैं। श्री महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ
श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शनों से जितने अभिभूत नजर आए, उतने ही व्यवस्थाओं से खुश भी नजर आए। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भागा दौड़ी नहीं हुई। ऐसा लगता है कि हम 9 दिन ठहर ही जाए, रोज महाकाल के दर्शन करें। महाशिवरात्रि जो साल में एक बार आती है। शायद ही विश्व में ऐसा कोई स्थान है जहां 9 दिवसीय शिव नवरात्र के साथ मनाए जाने वाला शिव नवरात्रि पर्व इतने उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पे पूरे पर्व में पूरा जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबको मिलाकर लगभग 1000 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो लगभग 1 महीने पहले से ही अपनी सारी तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं और तब जाकर हम 1 दिन पहले 2 दिन पहले तक आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तरीके से दर्शन हम लोग करा पाते हैं। शिवरात्रि उत्सव और श्री महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की श्रेष्ठ व्यवस्थाओं का यह वटवृक्ष निरंतर स्थापित रहेगा।